अच्छा अब ये देखिए, जब भी आपने ये करना है ना क्वेश्चन, देखो उसमें एक तो वर्ड आएगा सॉल्व, यानी हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा दूसरा ये कि ये इसने आपको एंगल की रेंज दी है, x 0 से 360 है, तो हमें ये बात क्लियरली इसका आइडिया हो जाता है कि एंगल की बात हो रही है ना, तो एंगल एक राउंड सर्कल में एंगल आएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। जो एंगल होता है ना पॉजिटिव, यानी 0 से लेके 360, 0, 30, 60, सारे पॉजिटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। 360 से 0 होने का मतलब नहीं हो सकता 0 से 360 हो सकता है, ये 0 से 360 पे एंगल आ रहा है। अब 0 से 360 का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। पहली बात तो ये है, आप जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे आपने इस पे एक नज़र डालनी है और ये सोच लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अब आप लोग कैलकुलेटर पे अपना मॉड जो है वो डिग्री में रखें और साइन इनवर्स ऑफ 0.4 कर दें, शिफ्ट दबाएं, साइन इनवर्स हो जाएगा और फिर 0.4 लिखें और बताएं कि जी क्या आंसर आ रहा है। तो 23.57, तो इसको 6 कर लेते हैं तो एंगल 1 डिग्री में आ गया। अच्छा मेन क्वेश्चन पे आ जाएं। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0.4, तो मैं इसे प्लस 0.4 कह दूँ, ठीक है, पॉजिटिव है ना, प्लस 0.4 है तो पॉजिटिव। अच्छा अगर जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई है कि साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में। कैलकुलेटर ने हमें जो आंसर दिया है, इस आंसर के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? एक्यूट है, पॉजिटिव है। अच्छा एक्यूट होने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया 90 से लेस, ठीक, और पॉजिटिव होने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शो करेंगे तो ये वाला आंसर आ गया 23.6। अच्छा अब यही एंगल एक्यूट है, एक्स एक्सेस बन रहा है। अच्छा तो बेसिक हुआ ना। अच्छा अब मैं वही आ रहा हूँ, अब देखो ये वाला एंगल बेसिक होता है, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल भी बेसिक हो जाएगा 23.6। जो कैलकुलेटर हमें आंसर देगा और वो आंसर एक्यूट हो वो बेसिक ही होता है। हमने फिर उसको अकॉर्डिंग टू साइन कॉज और टेन शो करना है। अगर अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तब फोर्थ में शो होगा, ठीक है। तो मैं अभी जब नेगेटिव वाला क्वेश्चन करूंगा तो वहां पे बताऊंगा। अभी हमें ये समझ आया कि कैलकुलेटर ने पॉजिटिव आंसर दिया, फिर हमें समझ आया एक्यूट है, फिर हमें समझ आया पॉजिटिव होने की वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आपने यहाँ पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। फिर हम सोचेंगे ये साइन है, साइन और कहाँ पॉजिटिव होता है, हमें पता चला सेकंड में, तो जब आप सेकंड में लाइन बनाएंगे ना तो वहाँ बेसिक एंगल रिक्वायर्ड होगा। तो आपने देखना है कि ये 23.6 बेसिक है तो इधर भी वही बेसिक आएगा। ओके, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें ये कह रहा है कि आपने ये एंगल 0 से लेके 360 पे लेना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये मैं टिक कर रहा हूँ, ये 0 से 360। अगर इस एक राउंड में ये जो रेड लाइंस बनी है, ये देखें ये कितनी दफ़ा आ रही हैं, ये 2 दफ़ा आ रही हैं, एक और ये 2, इसका मतलब हमारे 2 आंसर आएंगे, ठीक। अच्छा एक आंसर जो है, अब ये 0 से 360 शो करेगा कि हमारे आंसर होंगे वही जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे होंगे। अब अगर हम फर्स्ट एंगल को चेक करें कि ये वाला है ही एंटी क्लॉकवाइज है, तो दूसरे को चेक करने के लिए जब एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तो वो यहाँ तक आ जाएगा। अब आप वाला क्वेश्चन आ गया, आपने कहा था ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये देखो जो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, यानी एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ, तो यानी इस 23.6 को माइनस करूँ 180 में से, 180 माइनस 23.6, तो ये एक्स का आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 156.4 डिग्री। अच्छा अब इसमें देखो कि ये जो पहला आंसर था 23.6 और जो दूसरा आंसर है 156.6, क्या ये आंसर 0 से लेके 360 के अंदर आता है? तो यही हमारा आंसर है। अभी बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। देखें उस क्वेश्चन में मिसाल के तौर पे मैं डी पार्ट लेता हूँ। अब देखो डी पार्ट में क्या है, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू -0.3, और सेम वही बात है कि सबसे पहले हमने देखा कि जी हमारा एंगल किस रेंज में आ रहा है, 0 से 360 में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर हम कैलकुलेटर पे चले जाएंगे और अब आपने कैलकुलेटर पे यही वैल्यू लिखनी है, साइन इनवर्स ऑफ -0.3 लिखना है और बताएं कि क्या आंसर दे रहा है। अब ये आ गया जी -17.4
6 है तो 5 कर लेते हैं, ठीक है, ये 1 डिग्री में हमने आंसर ले लिया। ओके, अब आप इस आंसर को चेक करें तो आप ये देखेंगे कि ये जो आंसर है, इस आंसर में सिचुएशन ये बन रही है कि एंगल है नेगेटिव। मैंने बताया था जब एंगल नेगेटिव होता है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन जाते हैं हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। जब आप यहाँ से क्लॉकवाइज में 17 पे जाएंगे तो इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में तकरीबन अंदाजे से एंगल बनाया जाता है, वो ये बन जाएगा दिस इज 17.5, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये साइन नेगेटिव है तो साइन और कहाँ नेगेटिव होता है इसके अलावा, तो थर्ड में भी आपने ये लाइन ली और ये लाइन लेके यहाँ पे ये बेसिक एंगल शो कर दिया 17.5। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें उसने हमें ये कहा है कि हमारा आंसर एक कंप्लीट राउंड में आना चाहिए 360 में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब हमने ये चेक किया कि यहाँ से देखें, यहाँ से अगर शुरू करें तो एक आंसर ये आता है और दूसरा आंसर यहाँ तक आता है, तो इसका मतलब है ये दो आंसर निकाल लिए हमने, यानी एक आंसर इस लाइन पे है ये वाला और दूसरा आंसर इस लाइन पे है। अब ये दो आंसर्स कैसे बनेंगे, मसलन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे ये वाला एंगल बताएं, आपके ख्याल में इसके लिए वर्किंग क्या होगी? 180 प्लस 17.5, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को फाइंड करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब है ये एंगल कैसे फाइंड होगा? तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 17.5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 197.5 ये आ गया। तो ये कितना बनता है जी? 342.5 डिग्री। अब आप इन दोनों आंसर्स को ज़रा देखें कि क्या ये दोनों आंसर्स हमारे 0 से 360 के अंदर आ रहे हैं। तो ये बस हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है।